तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार ये वाला मैच जो है मैं दोपहर को खेला था एंड अगेन इसमें मिलता है मेरे को एक और यूट्यूबर। अब जब मैंने इसको लॉबी में देखा तो तभी डिसाइड कर लिया था कि इसको मारूंगा, और उसने भी मेरे को कहा था कि भाई जैसे वो मिलेगा मेरे को मार देगा, क्योंकि वो अकेला नहीं है, इस बार उसके साथ मेरे में भी था। अब वो यूट्यूबर कौन है उसको तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस बिल्डिंग में मैं उतरा हूँ इसके ऊपर एक बंदा रहता है और मैं इतना घबरा गया कि मैंने सोचा मैं दूसरी बिल्डिंग में जाऊँगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे भी बंदे रहते मैं वापस आ गया इस तरफ। अब मैंने सोचा कि मैं टावर की तरफ भागूंगा, लेकिन ये जो बंदा था ये खिड़की से मेरे को मार सकता था, इसलिए मेरे को जैसे याद है मैं वापस आ गया यहाँ पे। अब कुछ नहीं हो सकता था, यहाँ पे मरना तय था। अब देखिए मेरे को रिस्क लेना ही पड़ता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था, दोनों तरफ से दो टीमों ने रश कर दिया था और अब मरना ही है तो भाई गन ढूंढते हुए मरेंगे हम। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई यहाँ पे मेरे को मिल जाती है बैरल। इन दोनों के आपसी झगड़े में मेरे को बैरल मिल गई और अब देखो क्या सीन होते हैं यहाँ पे। एक बंदा जो शॉटगन से मारने आता है मेरे को, लेकिन जैसे मेरे को बैरल मिली वो वापस भाग गया। और गाइज यही था वो यूट्यूबर, आपको शायद पता नहीं होगा, इसने डुओ और स्क्वाड में ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया है और लीडर बोर्ड में भी था, लेकिन सोलो में गलत आदमी के हाथ लग गया। खैर अब याद आया मेरे को कि मेरी में भी है इस मैच में और वो भी मेरे को मारने की पूरी कोशिश करेगा। उसने मेरे को डैमेज किया और अब देखो पानी यहाँ पे जो है मैं गाने गाने लगा ताकि उसका जो है थोड़ा सा ध्यान भटक जाए, और वो भी मेरे साथ जो है गाने गाने लग गया, लेकिन इस वजह में चुपके से मैंने हील लगा ली। और अब देखो क्या सीन होते हैं यहाँ पे। हम दोनों काफ़ी मारने की ट्राई करते हैं लेकिन अनसक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ना वो मेरे पे पुश कर रहा था ना ही मैं उस पर पुश कर पा रहा था। अब यार इतने में आ जाती है यहाँ पे एक टीम। अब जैसे ये टीम आई तो मेरे को एक आइडिया आया, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बाहर चला जाऊँगा और यहाँ पे होगा कि ये दो बंदे जैसे मेरे में पुश करेंगे तो वो पक्का जो है नीचे कूदेगा, और ये चीज़ मेरे को पता थी, तो यहाँ पे मैं जो पहले टीपीपी लेने लग जाता हूँ। और जैसे मेरे में कूदा मैं बिल्कुल रेडी था। अब बारी थी वो वाली टीम की। अब ये चीज़ भी मेरे को पता थी कि वो टीम जो है जैसे मेरी फाइट होगी वो बंदे भी जो मेरे को पुश करने के लिए नीचे जरूर कूदेंगे, और यहाँ पे अगेन वही चीज़ होती है। जस्ट देखो आप, एक बंदे को नॉक करने के बाद दूसरा बंदा बिल्कुल अंधेरी की तरह भागता हुआ आएगा और उसी तरह वापस लॉबी में चला जाएगा। खैर इन दोनों को मारते ही सबसे पहले तो एक बहुत ही जानलेवा हमला हुआ मेरे पे, जिसमें बाल बाल बचा मैं, लेकिन उस बंदे को मैं नहीं छोड़ने वाला। भाई इतना गंदा धप्पा कौन करता है पीछे से। अब यार प्लान तो मेरा था यहाँ पे कि मैं उस पर रश करूँगा, लेकिन वो बंदा उल्टा मेरे ऊपर रश कर जाता है। और अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी थोड़ी सी मेंटल गेम। दोनों जो है एक दूसरे के दिमाग से खेलते हैं। यहाँ पे मैं पिन खींच के जो है उसको थोड़ा उकसाता हूँ और सेकंड टाइम भी ऐसा ही करता हूँ, लेकिन इस बार जो है देखना क्या होता है। कह रहे डैमेज तो नहीं दे पाए, लेकिन अब देखो इस बार डैमेज दिया मैंने और अब इसका बहुत हो गया, अब जाके मारना पड़ेगा। फिलहाल जैसे ये वाले बंदे को मारा तो पीछे से फायर आया, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि वो वाली टीम पे पुश करूंगा और उनको भी इजीली मार दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और बिल्कुल ओपन में वो वाली टीम पे रश कर जाता हूँ। उसने अभी एक टीम को मारा था और यहाँ पे मैंने पहली बार देखा तो मुझे कोई नहीं देखा, लेकिन दूसरी बार यहाँ पे देखो, और इसको कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी। खैर ये वाले मैच में मैंने डिसाइड किया कि भाई ये वाला मैच जो है हम शॉटगन से ट्राई करने वाले हैं खेलने का, क्योंकि इससे पहले ये हमने कभी भी नहीं किया है। और अपनी भी थोड़ी स्टोरी सुना देता हूँ। पिछले 1 घंटे से जो है वॉइस ओवर करने में लगा हूँ एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो पे, लेकिन गली में जो आपको हर 2 मिनट में ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पे मेरे को शॉटगन तो मिल चुकी थी, लेकिन एक गन जो है अपने टीममेट को भी दिलानी थी, क्योंकि दोनों जो है शॉटगन यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि वो ऑटो गन यूज़ करेगा। क्या यहाँ पे दूसरी शॉटगन भी मिल गई मेरे को, और एक सस्ती सी शॉटगन दे देता हूँ अपने मैं टीममेट को। सबसे पहले हम शिकार करने वाले हैं यहाँ पे बॉट का, क्योंकि उसने यहाँ पे फायर किया था और हमने सोचा कि शायद उस पर हमको और गन्स मिलेंगी। खैर फिर मारा तो हमने इसको मुक्कों से, क्योंकि यार इतनी बुलेट थी नहीं कि जो कि इस पर बर्बाद की जाए, और यहाँ पे हमने ज़्यादा देर लूटा भी नहीं था, जस्ट एक गन उठाई थी और इस पर पुश कर दिया था। हमने सोचा कि इसके पास से हमको जो है थोड़ी बहुत एमो मिल जाएगी शॉटगन की, लेकिन भाई शॉटगन की तो नहीं, एक केम सब कुछ मिल गया उसके पास। खैर वो हमने फेंक दिया और वापस आ जाते हैं ये वाली बिल्डिंग में, जहाँ पे ऑलरेडी सारी की सारी बिल्डिंग कोई लूट चुका था और हमारे लिए एक फूटी गोड़ी भी नहीं छोड़ी थी यहाँ पे, इवन शॉटगन की एक शैल भी नहीं पड़ा था यहाँ पे। हम ढूंढते हैं बहुत सारा लेकिन मिलते नहीं है, लेकिन एक बंदा आता है इतनी देर में नीचे से, और बैंडेजेस का लेन देन करने के बाद देखो यहाँ पे क्या सीन होता है। सीधा हेडशॉट मारा, ये भी बॉट ही था, लेकिन आगे जो टीमें होती हैं जो लूट के गई थी यहाँ से, अब बारी है वो वाली टीमों की। सामने रुक गया। अब मेरे टीम का ये वाला बयान सुनने के बाद कि सामने रुक गया, मतलब वहाँ पे 2 बंदे थे और इन 2 बंदों को मारने में लगभग बहुत ज़्यादा देर लगती है। यहाँ पे सबसे पहले तो वो बंदा जो है यहाँ से झाड़ू में छुपा होता है और वहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि उसने नेट कुक किया था जो कि उसने फेंक दिया। अब वहाँ से फेंकने के बाद हम चले जाते हैं टॉप पे, जहाँ पे मैं उस पर अब नेट फेंकने वाला हूँ। अब ये नेट काफ़ी एग्जैक्ट था, लेकिन वो एंड टाइम पर मुड़ जाता है वहाँ से।
जिसको कि मैंने मारने का बहुत ट्राई किया। अब उनका दूसरा बंदा जो है बदला लेता है डैमेज करके मेरे को। देखो जस्ट पहले डैमेज किया उसने मेरे टीममेट को, यहाँ पे तो मैं बच गया, लेकिन अब बारी थी मेरी। यहाँ पे मैंने सोचा कि उसको मैं शॉटगन से मारूंगा यहाँ से थोड़ा सा जो है एंगल बना के, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से एंगल बनाता है। और जस्ट देखो 1 HP का कर दिया था उसने। अब मेरे पास सिर्फ 2 बैंडेजेस और 2-4 जो है पेन किलर्स बचे हुए थे। और यहाँ पे जो इनको मारने के लिए सबसे पहले मैं स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे कूदना था यहाँ से, और कूदने के बाद उन पर रश करना था। लेकिन यहाँ से जैसे मैं खिड़की से कूदता तो मेरे को मार सकते थे, इसलिए मैंने जो है सबसे पहले स्मोक कर दिया। और अब देखो यहाँ पे एक को तो मैंने मार दिया, लेकिन दूसरे बंदे को मेरे टीममेट ने, और ये वाली टीम खत्म कर दी। अब यहाँ पर तक तो हम जो है इजीली सर्वाइव कर चुके थे, लेकिन अब फायर आता है टावर से। मैं समझ गया था यहाँ पे सबसे पहले तो हमको भी जोन में जाना है और उनको भी जोन में जाना है। अब जस्ट देखो जोन कितनी दूर है, लगभग 2000 से ज़्यादा मीटर दूर जाना है, और इतने में जोन जो हमको क्रॉस कर जाता है। एक ही गाड़ी थी पूरे कंपाउंड में जो कि उस टावर के जस्ट क्लोज में थी, जो कि उनकी गाड़ी थी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बगी ले लेता हूँ अपनी, लेकिन मेरा टीममेट देखो भाई चोरों की तरह गया, चुपके चुपके उनकी गाड़ी चुरा के ले आया। मतलब क्या ही कहें। अब वो टीम को सबसे पहले तो जोन में आना था, वो हमारी गाड़ी डैमेज करी थी, इसलिए जो है हमने भी उनकी जो बगी है पूरी की पूरी डैमेज कर दी। खैर उनके तो हमने भाई सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए, जो भी गाड़ी दिखी उसके भी टायर फोड़ दिए। और अब देखेंगे कि वो कैसे आते हैं जोन में। फिलहाल यहाँ पे दिखती है एक टीम। अब हमने गाड़ी दूर इसलिए रुक दी क्योंकि हमारे पास जो है ज़्यादा वेपन थे नहीं, और इस चीज़ का वो बंदा फ़ायदा उठाता है। अब इससे पहले कि वो भागे, हमने उसकी गाड़ी को काफ़ी सारा डैमेज दे दिया था, और मेरा टीममेट जो है पीछे करता है अपनी गाड़ी में, और मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन अब देखो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास शॉटगन थी तो उस बंदे ने मेरे टीममेट को डैमेज कर दिया और नॉक कर दिया। अब भाई बचा था यहाँ पे सिर्फ मैं, और मेरे को अपनी टीममेट को बचाना था। सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ, उसको क्लोज आने देता हूँ, क्योंकि शॉटगन जो है क्लोज में ही काम करने वाली है। और अब देखो क्या सीन होते हैं। पहली बार में 2 शॉट देके उसको डैमेज किया, लेकिन भाई दूसरी बार जो उसको जाके नॉक कर दिया, और यहाँ पे जो है मेरा टीममेट फाइनली बच पाया। और मेरा टीममेट अगर मारा जाता तो शायद मैं भी मारा जाता। फिलहाल यहाँ पे जो है अब जस्ट आप एमओ देखो, 2 बुलेट बची हुई हैं शॉटगन की, और S12 की तो पूरी खाली हो चुकी है। अब देखो S12 की रहेगी तो भाई बुलेट बहुत जल्दी जल्दी खाली होंगे। दैट्स व्हाई मैंने सोचा यार जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो है लूट वूट कर लेता हूँ। लेकिन भाई जब आप शॉटगन चैलेंज करो तो आपको कभी भी शॉटगन की एमो कभी नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया की आपको गन मिल जाएंगी, आपको ग्रोजा भी घर में स्पॉन हो जाएगी, लेकिन फिर भी शॉटगन की एमो नहीं मिलेगी। अब हमने सोचा कि अपार्टमेंट में तो मिल जाएगी यार, अपार्टमेंट में लूट रहती नहीं है, हर जगह देखो तो शॉटगन पड़ी रहती है। तो अपार्टमेंट आए हम लूटने, और यहाँ पे होती है एक टीम। अब इस टीम की सबसे बड़ी गलती बताता हूँ। ये सबसे पहले तो छत पे रहती है, लेकिन दोनों के दोनों कूद जाते हैं। अब जस्ट सुनो आप, अब जैसे ये बंदा पीछे कूदा, इसकी मौत आ गई थी वहीं पे। और यार ये दोनों जो है फोकट में मारे गए। लेकिन अब फिर से एक टेंशन आ गई थी कि भाई शॉटगन के एम उठाओ। मज़ा तो काफ़ी आ रहा था ये वाले चेंज करने में, क्योंकि शॉटगन के एक फटके में जब आदमी मरता है ना तो अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन बारी ये थी कि भाई गन के लिए एमओ भी तो चाहिए, और वो एमओ अगेन हमने ढूंढा, लेकिन पूरे अपार्टमेंट में भाई एक शॉटगन की गोली नहीं मिली हमको। एक शॉटगन की मतलब पूरा का पूरा। जब आप नॉर्मल आओ तो यहाँ पे आपको सिर्फ शॉटगन ही मिलेंगी, कोई गन नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप शॉटगन चैलेंज कर रहे हो तब आपको सिर्फ गन्स मिलेंगी, शॉटगन की कोई एमओ नहीं मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे मैंने देसी जुगाड़ लगाया, अपने टीममेट को थोड़ा सा धमकाया, और उसी से ये एमओ लेनी पड़ी। एट द एंड जब मेरे को कोई भी एमओ नहीं मिली, और उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे। अब देखो यहाँ पे पेट्रोल पंप में एक टीम रहती है जो कि किसी AWM वाले से फाइट करी थी, और हमने सोचा कि एक चक्कर लगाते हैं। इतने में ये लड्डू दिखता है जो कि हमारी जस्ट गाड़ी के नीचे आ गया। अब उस AWM वाले ने यहाँ पे एक नॉक करा था, और भाई सच बोल रहा हूँ उस AWM वाले का हक चुराया मैंने, जो कि मेरे को पाप चढ़ेगा आगे जाके। खैर यहाँ पे जो है अब मेरे साथ बहुत ही गलत सीन होने वाला है। इसको तो मैं ख़त्म करने वाला हूँ बहुत इजीली, क्योंकि भाई शॉटगन थी क्लोज में, शॉटगन जो है काफ़ी काम की रहती है। अब यहाँ पे मैंने एक IQ लगाया। मेरा आइडिया ये था कि वो जो सामने बंदा है उसके हाथ में है AWM, वो हम पे पुश नहीं करने वाला, ना ही हम उस पर पुश कर सकते इतनी ऊपर से। तो अपने मैं टीममेट को बोलता हूँ भाई तू वो सामने वाली खिड़की में जा, वहाँ पे जाके जस्ट उसके हाथों नॉक हो जाए। जब तू नॉक होगा तो वो तेरे पे पुश करेगा, मैं उसको मार दूंगा ग्रेनेड से। देखो मैंने वहाँ पे मार्कर लगाया और उसको बोला वहाँ पे खड़ा हो जा और जस्ट नॉक हो जाए उसके हाथों। अब वो ट्राई करता है नॉक होने का, और यहाँ पे मुझे पता था जैसे ये नॉक होगा तो वो बंदा पुश करेगा। अब जस्ट देखो यहाँ पे IQ मैंने बहुत सही लगाया था, मैंने नेट खींच लिया था, वो बंदा पुश करेगा और वो करता है पुश। अब जैसे उसने पुश किया तो मैंने नेट खींच लिया, और मुझे पता था आके वो सबसे पहले इस बस के पीछे रुकेगा। और देखो अबे उसने भी कर दिया। लेकिन भाई ये वही पाप था जो मैंने उसका किल चुराया, लेकिन किल चुराने से पहले मैंने उसको भी मार दिया।
और भाई मतलब क्या ही कहूँ, यहाँ पे IQ तुम्हारे भाई ने बहुत सही लगाया था। जस्ट दैट पार्ट देखो आप, यहाँ पे उसने नॉक किया और उसके बाद वहाँ पे पुश करता है और मुझे पता था वो बस के पीछे रुकेगा, वहाँ से जो है TP भी लेते हुए आएगा। और ऐसा ही हुआ, जस्ट जैसे उसने नेट खींचा और थ्रो किया, इतने में उसके मुंह पे एक नेट फूटने वाला है, जो कि तुम्हारे भाई का नेट तो बहुत ही ज़्यादा IQ वाला है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा जो है 300 IQ फेल हो गया यहाँ पे। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। शुरुआत में मैंने कुछ नया ट्राई किया है। सबसे पहले तो डुओ में शॉटगन चैलेंज, जो कि इससे पहले मैंने कभी भी नहीं किया था। और अगेन एक और यूट्यूबर के साथ मैच मेकिंग हुई, जिसको कि मैंने अगेन मारा, वो भी मेरे में के साथ। तो होप आपको इन्जॉय किया होगा आपने ये वाला गेम प्ले। एंड अगर तो आपने इन्जॉय किया तो भाई आपको पता है इस चैनल की परंपरा क्या है। जिस अगर आपको थोड़ा सा भी बढ़िया लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, लेकिन लाइक से उतना सपोर्ट नहीं मिलता, जस्ट फिर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको लाइक ही करना है तो लाइक भी कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना तुम्हारे भाई को। एंड बाय।